तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सेकेंड वीडियो है, ठीक है। ये सेकेंड वीडियो है जर्नल का। अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो जर्नल का नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, नीचे में आपको मिल जाएगा लिंक। उसको आप देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने सारा डिटेल्स मेंशन किया है, जर्नल का रूल्स मेंशन किया है, जो आपको जानना जरूरी है, ठीक है। अगर वो वीडियो आप देखोगे तभी जाके आपको जर्नल में आगे समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। चलिए, तो पहले वो वीडियो देख लीजिए जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद आप सेकंड वीडियो देखिए, ये सेकंड सम होगा। और हाँ, अगर आप मेरा चैनल नया देख रहे हो तो चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को सॉरी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, और शेयर कीजिएगा वीडियो को, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट है जो ट्यूशन नहीं ले पाते, उनका थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला बात यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। यहाँ पे पहला एंट्री क्या है? ट्रांजेक्शन बोला करने के लिए, रमेश एंड कंपनी का बारे में करने बोला। पहला एंट्री है अप्रैल 1 का, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस स्टार्ट किया। तो जैसे कि मैंने रूल में बोला था आप सबको, बिजनेस बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग इंसान है, ठीक है। दे आर टू डिफरेंट पर्सन। तो जब भी हम लोग एंट्रीज करते हैं ना, बिजनेस का तरफ का सोच के करना पड़ता है। अब देखिए, अगर आप बिजनेसमैन हो, आपने पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो बिजनेस को पैसा मिला ना, कैश रिसीव हुआ ना, करेक्ट। तो कैश रिसीव हुआ तो इसका एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट होगा डेबिट में, बिकॉज कैश रिसीव होने से डेबिट में आता है, कैश अकाउंट डेबिट में होगा। टू, जब भी हम लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसमें जो पैसा इन्वेस्टमेंट होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उसको हम लोग बोलेंगे क्या? टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। रूल का हिसाब जाएंगे तो कैश डेबिट में क्यों आया? ठीक है, डेबिट में इसलिए आया बिकॉज कैश आ रहा है बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में क्यों आया? क्योंकि कैपिटल क्या होता है ना, इट्स अ लायबिलिटी, इट ऑलवेज कम्स इन द क्रेडिट साइड, ठीक है। इसका देखिए यहाँ पे सोल्यूशन क्या हुआ मैंने दिया है। देखिए, डेट लिखा है अप्रैल 1, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, जो मैंने बोला था, ठीक है। नरेशन क्या होगा? नरेशन क्या होता है? नरेशन होता है एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे जो एंट्री है ना, ये जो एंट्री हम लोग ने किया, पहला एंट्री जो किया, उसका एक्सप्लेनेशन, जिसमें क्या हुआ, बिजनेस स्टार्ट किया ना, वही लिखा, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ठीक है। क्लियर? पहला एंट्री हो गया। सेकेंड एंट्री देखो, सेकेंड एंट्री क्या है? एक सेकेंड, इसको क्लीन कर देता हूँ। सेकेंड एंट्री यहाँ पे है हमारा, पेड इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा किया। सिंपल सा बात है, आप लोग जब अकाउंट्स का एंट्री करोगे ना, प्रैक्टिकली सोचे करना, ठीक है। ऐसे ब्लाइंडली मत करना कि करना है कर रहा हूँ, ठीक है। इसको क्लियरली समझ के करना, तो आपको डिफिकल्टी फेस नहीं होगा, सॉरी। पेड इनटू बैंक, बैंक में आपने जमा किया। तो यहाँ पे रिसीवर कौन है? हु इज रिसीवर? ये बैंक से रिसीवर। तो एज पर द रूल, रिसीवर कम्स इन डेबिट साइड, तो ये क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट में आएगा, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे देखिए, ये रहा बैंक अकाउंट डेबिट। अब बैंक में हम लोग जमा कर रहे हैं, पेड कर रहे हैं, क्या पे कर रहे हैं? कैश, ऑब्वियसली कैश जमा होगा बैंक में, तो कैश जा रहा है ना, गोइंग आउट, तो आउट जाने वाला क्या होगा? क्रेडिट साइड में आएगा। तो इसका एंट्री सिंपल है। क्या एंट्री है यहाँ पे? देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक में पैसा आ रहा है, आपने बैंक में पैसा जमा किया, ठीक है, बैंक द रिसीवर हो गया, पैसा आया। टू कैश अकाउंट, अभी कैश अकाउंट क्रेडिट साइड में क्यों आया? क्योंकि हम लोग ने पैसा पेमेंट किया है, ठीक है। पैसा गया है, कैश आउट हुआ है, तो कैश क्रेडिट में आया, बैंक में पैसा आया है, तो इसलिए बैंक डेबिट में आया। क्लियर? नेक्स्ट एंट्री है ब्रॉड गुड्स फॉर कैश। ब्रॉड मीन्स परचेस, जैसे कि मैंने आपको मेरा फर्स्ट वीडियो में क्लियरली बोला था, ठीक है, रूल के हिसाब से। परचेस, परचेस हमेशा डेबिट साइड में आएगा। अगर आप सामान खरीद रहे हो तो वो डेबिट में आएगा। रीजन क्या है? परचेस मीन सामान आ रहा है, कमिंग इन। तो रूल ऑफ रियल अकाउंट यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है कि जो भी कुछ आ रहा है, एनीथिंग दैट कम्स इन, इट कम्स इन डेबिट साइड, ठीक है। तो परचेज मतलब आप सामान खरीद रहे हो ना, तो सामान आपके पास आ रहा है, तो वो जो परचेज का एंट्री है वो कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड में आएगा। यहाँ पे देखिए, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपने कोई सामान खरीदा, ठीक है, वो सामान आपके पास आया, इन रिटर्न आप क्या पे करोगे? पैसा पे करोगे ना, कैश, ठीक है। जब तक यहाँ पे मेंशन नहीं होगा कि ये क्रेडिट है, हम लोग को सोचना पड़ेगा कैश। यहाँ पे लिख भी दिया है, देखिए, ब्रॉड गुड्स फॉर कैश। आपने सामान खरीदा और पेमेंट में कैश दिया, तो सामान जब खरीदोगे, परचेस अकाउंट डेबिट में होगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश क्रेडिट में क्यों आया? क्योंकि कैश पेमेंट हुआ है, कैश वेंट आउट। क्लियर? नरेशन क्या होगा? बीइंग गुड्स परचेस्ड। फिर से बोलता हूँ, अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो आपको समझने में तकलीफ होगा, आप वो वीडियो देख लीजिए, उसमें सारा रूल्स एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ठीक है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
मिल जाएगा। तो हमारा तीसरा एंट्री भी हो चुका है। क्या था एंट्री, फिर से बोलता हूँ, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट जो था, तो जाता हूँ, यहाँ पे है परचेज किया, ब्रॉड गुड्स फॉर कैश, सिंपल से एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट हुआ टू कैश पेमेंट हो गया, तो इसलिए कैश क्रेडिट साइड में आया बिकॉज कैश इज गोइंग आउट। ठीक है ना। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री क्या है यहाँ पे, ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज का मतलब है बैंक से आपने पैसा निकाला अपने बिजनेस के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिचुएशन को समझो, व्हाट इज हैपनिंग हियर। बैंक जो है वो पे कर रहा है, बैंक पेमेंट हो गया मतलब गिवर, और पैसा हमारे पास आ रहा है, कैश इज कमिंग इन। तो यहाँ पे रियल अकाउंट का रूल इंप्लीमेंट होगा, जो आ रहा है वो डेबिट में होगा, जो जा रहा है वो क्रेडिट में होगा, सिंपल सा बात है। तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट में होगा। क्यों डेबिट में होगा, बिकॉज कैश इज कमिंग इन, आपने पैसा बैंक से निकाला तो पैसा तो आया ना पॉकेट में, तो कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब पैसा जो आपके पॉकेट में है वो कहाँ से निकला, बैंक से गया, तो बैंक से तो पैसा बाहर गया ना, गोज आउट। तो गोज आउट कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, इसलिए एंट्री क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट बिकॉज कैश इज कमिंग इन टू बैंक अकाउंट। नरेशन क्या होगा, नरेशन मतलब एक्सप्लेनेशन, बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। ठीक है, याद रखना, ऑफिस यूज है बोल के ऐसा एंट्री हुआ। अगर क्वेश्चन में मान के चलो, क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है पर्सनल, पर्सनल या प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट, अगर ऐसा मेंशन है पर्सनल या प्राइवेट, तो यहाँ पे एंट्री थोड़ा अलग हो जाएगा। लेकिन ये ऑफिस के लिए तो सिंपल से एंट्री है, देखो आपने पैसा निकाला, कैश इज कमिंग इन, तो कैश अगर आ रहा है तो डेबिट में आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, जो कि एंट्री यहाँ पे हुआ है कैश अकाउंट डेबिट। आप देख सकते हो कैश अकाउंट डेबिट, कहाँ से पैसा गया, बैंक से गया टू बैंक अकाउंट, तो बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री है हमारा यहाँ पे ब्रॉड ऑफ शाम गुड्स। यहाँ पे थोड़ा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा गलत है, ठीक है, सॉरी, ये एंट्री नहीं, ये बाद में होगा, 13 वाला देखेंगे। सोल गुड्स टू कृष्णा ऑन क्रेडिट, आपने सामान बेचा कृष्णा को क्रेडिट में। सिंपल सा बात है, आप सोचो आप दुकानदार हो, ठीक है, यू आर द शॉपकीपर, आपने सामान किसी को बेचा, तो ये क्या हो गया, सेल्स हो गया ना। तो एज पर द रूल, परचेस जैसे डेबिट में आता है, सेल्स हमेशा कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में आएगा। क्यों, ये जा रहा है, इज गोइंग आउट। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, सेल्स क्रेडिट साइड में आएगा, तो डेबिट में तो कुछ आना चाहिए। अब डेबिट में क्या आएगा, दो ही ऑप्शन है, सेल करे परचेस करे। ठीक है, वहां पे हमारे पास सेल परचेस का जगह फिक्स है, परचेस कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में आएगा, सेल्स कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। आप सबको ध्यान रखना है उसका ऑपोजिट साइड में क्या आने वाला है। ठीक है, अब देखो अभी हम लोग तो सेल का कर रहे हैं ना, यहाँ पे सेल का कर रहे हैं, सोल गुड्स टू कृष्णा ऑन क्रेडिट, तो हमें पता है कि सेल हो रहा है, तो सेल कहाँ पे, क्रेडिट में आएगा, तो डेबिट में क्या आएगा, सिंपल सा बात है, दो ही चीज हो सकती है, या तो कैश होगा, कैश या बैंक कुछ भी हो सकता है, या उस इंसान का नाम होगा जिसको हमने सामान बेचा। क्योंकि अगर हमें सामान बेच के पैसा मिल गया, इफ यू रिसीव कैश, कैश अगर आ रहा है तो कैश डेबिट में आएगा, लेकिन अगर कैश नहीं हुआ तो ये बाकी हो जाएगा ना, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो जाएगा। तो वहां पे क्या होगा, जो भी आदमी से हमने सामान खरीदा उसका नाम आएगा डेबिट में। क्यों, वो आदमी हमारे लिए अकाउंटिंग रूल के हिसाब से डेटर बन चुका है, डेटर कम्स इन डेबिट साइड बिकॉज वो एसेट होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, सोल गोज टू कृष्णा ऑन क्रेडिट, बाकी में है ना, तो हमारा एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट तो नहीं हो सकता है क्योंकि पैसा नहीं मिलेगा, तो पैसा का जगह में क्या आएगा, उस आदमी का नाम आएगा जिससे हमने सामान खरीदा। किससे सामान खरीदा, कृष्णा से खरीदा, तो यहाँ पे देखिए एंट्री कृष्णा अकाउंट डेबिट। क्यों कृष्णा अकाउंट डेबिट, क्योंकि कृष्णा को हम लोग ने सामान बेचा, ठीक है, वो सामान रिसीव कर रहा है, ठीक है, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो हमें पता है कि सेल्स कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। फिर से बोलता हूँ, यहाँ पे कृष्णा का नाम क्यों आया, कैश अकाउंट क्यों नहीं आया। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग जब सामान बेचते हैं ना, जब सामान बेचता है, सामान गया बाहर, तो वो तो सेल्स आएगा, तो क्या आ रहा है, पैसा आता है ना, तो यहाँ पे तो पैसा नहीं मिला, क्लियरली बोला कि ये क्रेडिट का ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट बाकी में लिया, तो बाकी में होने से पैसा तो नहीं आया। तो इंस्टेड ऑफ कैश हम लोग क्या लिखेंगे, उस आदमी का नाम लिखेंगे जिसको हमने सामान बेचा, जैसे यहाँ पे हम लोग किसको बेचा, कृष्णा को बेचा। ठीक है, इसलिए एंट्री क्या हो गया, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री क्या है यहाँ पे, ब्रॉड ऑफ शाम गुड्स ऑन क्रेडिट। एक्चुअली ये होना चाहिए था ब्रॉड गुड्स फ्रॉम शाम ऑन क्रेडिट, आपने सामान ब्रॉड मतलब परचेज किया, तो जैसे परचेज का वर्ड मिलेगा ना स्टूडेंट्स, एकदम
दिमाग में एकदम कोई कंफ्यूजन मत रखना, कोई भी डाउट हो तो नीचे पूछ लेना, कमेंट में मैं बोल दूंगा। परचेज हुआ तो परचेज कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में आएगा, सिंपल सा बात है। टू, हमें ध्यान रखना है टू अभी क्या आएगा। टू क्या हो सकता है, या तो कैश होगा अगर सामान को कैश में परचेज किया, या अगर क्रेडिट में परचेज किया तो उस आदमी का नाम होगा जिससे हमने सामान खरीदा। तो यहाँ पे क्या है, ब्रॉड फ्रॉम शाम ऑन क्रेडिट, हम लोग ने शाम से सामान खरीदा लेकिन बाकी में खरीदा। तो अभी क्या एंट्री होगा, परचेज किया, ब्रॉड मतलब परचेज, तो परचेज अकाउंट डेबिट। ये देखो एंट्री यहाँ पे है, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू, टू कैश होना चाहिए था, क्योंकि जब भी हम लोग सामान खरीदते हैं हम लोग तो इन रिटर्न पेमेंट करते हैं ना, कैश निकलता है ना बाहर, तो कैश होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कैश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ने सामान बाकी में खरीदा है, तो इसलिए क्या होगा, उस आदमी का नाम आएगा जिससे हमने सामान खरीदा। किससे खरीदा, शाम से खरीदा, इसलिए टू शाम अकाउंट, ठीक है। नरेशन क्या होगा, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम शाम ऑन क्रेडिट। क्लियर, कोई भी डाउट होगा एकदम बिना हिचकिचाहट करके आप लोग कमेंट में पूछ लेना, मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एंट्री। अभी नेक्स्ट एंट्री क्या है, नेक्स्ट एंट्री है रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा अलाउड हिम डिस्काउंट। रिसीव फ्रॉम कृष्णा 145, अलाउड हिम डिस्काउंट 5। अब यहाँ पे देखिए रूल तो बहुत कुछ है, आप सबको मैं एक शॉर्टकट वाला मेथड समझाता हूँ कि इसका एंट्री करना कैसे है। रिसीव फ्रॉम कृष्णा मतलब आपको पैसा मिल रहा है, यू आर रिसीविंग, तो कैश अकाउंट डेबिट में होगा, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट में होगा। अगर किसी भी एंट्री में, ध्यान से सुनना ये लाइन, किसी भी एंट्री में अगर डिस्काउंट है, ठीक है, डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट उसी साइड में आएगा जिस साइड में कैश या बैंक का एंट्री हुआ है। फिर से बोलता हूँ, ये नोट कर लेना, ये मतलब शॉर्टकट तरीका है कि डिस्काउंट का एंट्री करना कहाँ पे है, उसके बाद रूल का ही बोल दूंगा। डिस्काउंट का एंट्री उसी साइड में आएगा, उसी डेबिट या क्रेडिट साइड में आएगा जहां पे कैश का एंट्री हो रहा है, उस एंट्री में, ठीक है। क्योंकि डिस्काउंट तो सिंगल नहीं आएगा ना, इट विल कम विद सम अदर एंट्री, किसी एंट्री के साथ मिल के आएगा ये। तो उस एंट्री में या तो आपको कैश मिल रहा होगा या आपने कैश पेमेंट किया होगा। तो सिंपल सा बात है, जिस भी साइड में कैश का एंट्री होगा उसी साइड में डिस्काउंट का एंट्री भी होगा। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, देखो मैं बोल देता हूँ आप सबको। यहाँ पे बोला रिसीव फ्रॉम कृष्णा, हमें पैसा मिल रहा है कृष्णा से, कितना मिल रहा है, 145 मिल रहा है, और हमने डिस्काउंट दिया उसको 5 रुपीज। इसका एंट्री कैसा होगा, मिल रहा है ना पैसा हमें, इसका एंट्री होगा कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट में आएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला डिस्काउंट कहाँ पे आने वाला है, जिस साइड में कैश का एंट्री होगा उस साइड में डिस्काउंट होगा, तो इधर भी डिस्काउंट, डिस्काउंट अकाउंट ये भी डेबिट में होगा, ठीक है। टू, किससे पैसा हमारे पास आ रहा है, फ्रॉम होम वी आर रिसीविंग द मनी, फ्रॉम कृष्णा, टू कृष्णा, कृष्णा अकाउंट, ठीक है। दिस विल बी योर एंट्री। चलो देखते हैं, यहाँ पे मैंने एंट्री कर लिया है, ये रहा रिसीव्ड, सॉरी दिखाया था यहाँ पे, रिसीव फ्रॉम कृष्णा, पैसा आ रहा है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट कितना हुआ, 145 हुआ, ठीक है। अब डिस्काउंट यहाँ पे है, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितना हुआ, 5 रुपीज। टू, किससे पैसा मिला, कृष्णा से। अगर अभी हम लोग यहाँ पे रूल का हिसाब से जाएं तो कैश अकाउंट डेबिट में क्यों आ रहा है, बिकॉज मनी इज कमिंग इन, हमें पैसा मिल रहा है, फाइन। पैसा मिलने का टाइम पे देखो सिंपल सा बात है, ये कृष्णा जो आदमी है ना, इसको हम लोग ने सामान बेचा था, मतलब ये आदमी टू हम लोग को पैसा देगा, कितना देगा, 150 देने वाला था। लेकिन हम लोग ने उसको बोला भाई तुम 5 रुपये का डिस्काउंट रख लो, बाकी दे दो पैसा, तो उसने हमें कितना दिया, 145 दिया। तो इनडायरेक्टली वो जो 5 रुपये हम लोग ने कम लिया इससे ना, वो हमारे लिए क्या हो गया, लॉस हो गया ना। तो लॉस और एक्सपेंसेस कहाँ पे आता है, डेबिट साइड में आता है, तो इसीलिए डिस्काउंट का एंट्री कहाँ पे आया, डेबिट साइड में आया। अगर आपको ये पूरा जो रूल है याद रहा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको रूल लग रहा है कि याद नहीं रहेगा तो एकदम सिंपल सा लॉजिक यूज करना, जिस भी साइड में कैश या बैंक का एंट्री होगा डिस्काउंट भी उसी साइड में आएगा, ठीक है। तो चलिए दोबारा इस एंट्री को देख लेते हैं। पैसा मिल रहा है कृष्णा से, कैश अकाउंट डेबिट हुआ, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट साइड में आएगा, बिकॉज कैश अकाउंट भी डेबिट साइड में है। टू, किससे पैसा मिल रहा है, कृष्णा से मिल रहा है, ठीक है। कैश अकाउंट पैसा कितना मिला, 145 मिला, 5 रुपए का डिस्काउंट हो गया, टोटल मिला के कितना आ गया, 150। नरेशन बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम कृष्णा एंड अलाउड हिम डिस्काउंट, ठीक है, क्लियर। चलो अभी नेक्स्ट वाला एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट वाला एंट्री यहाँ पे है, नेक्स्ट वाला ये 28 वाला, पेड शाम, अभी हम लोग ने पेमेंट किया, पेड शाम कैश कितना पेमेंट किया, 215 सॉरी 215, डिस्काउंट अलाउड 10 रुपीज।
अब इसमें क्या हो रहा है ना, हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो अगर हम लोग पेमेंट करेंगे तो कोई तो पैसा मिलने होगा ना किसी को भी। तो किसको पैसा मिल रहा है यहाँ पे, शाम को पैसा मिल रहा है, बिकॉज हम लोग शाम को पेमेंट कर रहे हैं। तो जो भी पैसा मिल रहा है उसको डेबिट में लिखना है, बिकॉज रिसीवर कम्स इन डेबिट साइड, तो शाम अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब हम लोग पैसा दे रहे हैं, कैश जब रिसीव होता है तब डेबिट में आता है, और जब कैश हम लोग पेमेंट करते हैं वो कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, तो इसीलिए टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब जैसे कि मैंने रूल के हिसाब से बोला था, शॉर्टकट रूल के हिसाब से, अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट है, ठीक है, तो उसमें कैश या बैंक का एंट्री होने वाला है श्योर। तो जिस भी साइड में कैश का एंट्री हुआ है उसी साइड में डिस्काउंट का एंट्री आएगा। तो यहाँ पे डिस्काउंट का एंट्री कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि कैश का एंट्री कहाँ पे हुआ, क्रेडिट साइड में, हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो टू कैश अकाउंट हुआ, तो इधर भी डिस्काउंट भी आएगा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब ये रिसीव क्यों हुआ मैं बोलूंगा, इसका रूल के हिसाब से आप लोग टू डिस्काउंट भी लिख सकते हो, टू डिस्काउंट अकाउंट 10 रुपया। अब देखो सिंपल सा बात है, पेमेंट कितना हुआ, ये पेमेंट नहीं हुआ, हाँ पेमेंट हम लोग ने कितना किया, 215 पेमेंट किया, 10 रुपए का डिस्काउंट पर, टोटल वैल्यू कितना हुआ प्लस करके 225। क्लियर, तो इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग कैश पेड टू श्याम एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, अभी अगर इसको भी रूल का से समझे ना तो कैसा होगा, देखो हम लोग को पैसा देना था 225, करेक्ट, बट हम लोग ने पेमेंट किया कितना, सिर्फ 215। तो यहाँ पे जो डिफरेंस अमाउंट 10 रुपए का डिस्काउंट है वो हमारे लिए फायदा हो गया ना, कम पेमेंट करना पड़ा। तो अगर प्रॉफिट हो रहा है हमारे लिए, तो प्रॉफिट एंड गेन कहाँ पे आता है, क्रेडिट साइड में आता है, ये रूल है। इसलिए मैंने बोला फर्स्ट वीडियो देख लो, वहां पे रूल्स मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो आपको आसानी होगा समझने में। ठीक है, समझ गया ना, 225 पेमेंट करना था, हम लोग पेमेंट किया सिर्फ 215, तो वहां पे 10 रुपए का डिस्काउंट मिल गया ना, तो डिस्काउंट क्या है, हम लोग ने कम पेमेंट किया तो हमारे लिए फायदा हो गया ना, तो फायदा होने से कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, ये है एक्चुअल रूल। और अगर शॉर्टकट में समझना है, डिस्काउंट उस साइड में आएगा जिस साइड में कैश का एंट्री हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला 30, कैश सेल्स फॉर द मंथ। कैश सेल्स मतलब क्या है, आपने सामान बेचा, ठीक है, आपने सामान बेचा, सेल्स हुआ और आपको पैसा मिला। सीधा दुकानदार हिसाब से सोचो, आप दुकानदार हो, आपका दुकान है, आपने सामान बेचा, ठीक है, तो ये सेल्स हो गया ना, इन रिटर्न आपको पैसा मिला, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली बोलते हैं कैश सेल्स। ठीक है, कैश सेल्स, तो पैसा आया है, तो पैसा आने से कहाँ पे होगा, अगर कैश रिसीव हो रहा है तो कैश ऑलवेज विल कम इन द डेबिट साइड, तो इसलिए क्या एंट्री हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि हमें पता है सेल्स कहाँ पे आता है, क्रेडिट साइड में आता है। तो एंट्री कितना है, 800 रुपया का एंट्री है, 800 डाल दिया यहाँ पे, नरेशन बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश, फिनिश। नेक्स्ट एंट्री सेम डेट का हो गया 30 का, पेड रेंट एंड पेड सैलरी। देखिए दो एंट्री है यहाँ पे, ठीक है, एक सेकंड, दो एंट्री है, पेड रेंट है और पेड सैलरी है, तो दोनों ही खर्चा है। आप भाड़ा दे रहे हो तो ये भी खर्चा है, अब सैलरी पे करोगे वो भी खर्चा है। तो एज पर द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस और लॉस कहाँ पे आता है, डेबिट साइड में आता है। ठीक है, तो ये दो एंट्री जो है ना, रेंट और सैलरी, दोनों ही डेबिट साइड में आएगा, और हमने पेमेंट कर दिया मतलब पैसा गया, कैश गोइंग आउट कहाँ पे आएगा, ये क्रेडिट साइड में आएगा कैश। तो एंट्री देख लो यहाँ पे, फर्स्ट वाला जो पेमेंट रेंट वाला पेमेंट था, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट डेबिट में क्यों आया, क्योंकि रेंट यहाँ पे हमारे लिए खर्चा है, बिकॉज हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, टू कैश अकाउंट, वाई टू कैश अकाउंट, बिकॉज वी आर पेइंग द मनी, हम लोग ने पेमेंट कर दिया ना, तो पैसा गया। तो नरेशन जर्नल क्या हो गया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, 50 रुपीज का है, और इसका नरेशन क्या होगा, यहाँ पे है नरेशन बीइंग रेंट पेड। फिर नेक्स्ट जो एंट्री था वो था सैलरी वाला, पेड सैलरी। तो यहाँ भी सैलरी भी खर्चा है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग पेमेंट कर रहे हैं ना, सैलरी हमें तो रिसीव नहीं हो रहा है ना, हम पे कर रहे हैं। तो सैलरी जो खर्चा हमारे लिए, तो खर्चा कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में आएगा, तो सैलरी अकाउंट कहाँ पे आया, डेबिट में आया। ठीक है, अब हम लोग ने पेमेंट कर दिया तो पैसा गया ना, कैश इज गोइंग आउट, राइट, जा रहा है ना, तो जाने वाला क्या होगा, कैश कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, इसलिए टू कैश अकाउंट। ठीक है, फिर से बोलता हूँ, सैलरी क्या है यहाँ पे, खर्चा, सैलरी और रेंट दोनों क्या है, हमारे लिए खर्चा है, दोनों का नाम डेबिट साइड में आया। अभी हम लोग ने पेमेंट कर दिया ना, तो पैसा गया, इसलिए टू कैश अकाउंट आया दोनों में। ठीक है, 100 रुपीज का अमाउंट है बीइंग सैलरी पेड। फिर आपने ये सारा अमाउंट टोटल कर लेना, दोनों साइड का अमाउंट सेम होगा। तो इस तरह से ये जो सेकेंड सम है वो खत्म हो चुका है। स्टूडेंट्स बोलना चाहता हूँ फिर से, ये सेकेंड वीडियो है, ठीक है, ये सेकेंड वीडियो है, आप लोग फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें सारा जो रूल्स है ना, मैंने रूल्स एक्सप्लेन किया है अच्छा से, वो रूल्स अगर आपको याद है तो आप कोई भी जर्नल का सम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो जो पसंद आया, अगर समझ में आया, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है,
लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और हाँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें आपको रेगुलरली ऐसा वीडियोस मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।